ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः। अभी जो ग्रंथराज कर्मकांड के अनुसार पांचवें अधिकार की जो अपन चर्चा कर रहे थे, उसमें बंधक स्थान, उदय स्थान, सत्व स्थान, अभी मौनी कर्म के सत्व स्थानों की चर्चा करी। संक्षेप में उसके 15 सत्व स्थान है। नाम मात्र आपको पुनः उसका रिवीजन कर दे। 28 का सत्व स्थान भी है, 27 का है, 26 का है, 24 का है, 23 का है, 22 का है, 21 का है, 13 का है, 12 का है, 11 का है, फिर 5, 4, 3, 2, 1, इस प्रकार मौनी के सत्व स्थान 15 बता। अब नाम कर्म है जिसकी प्रकृति बहुत है। नाम कर्म के बंधक स्थान 8 बताए, उदय स्थान 12 बताए और सत्व स्थान 13 बताए। नाम कर्म के बंधक स्थान 8 कौन से? 23 का बंधक स्थान है, 25 का बंधक स्थान है, 26 का बंधक स्थान है, 27 का नहीं, 28 का है, 29 का है, 30 का, 31 का और 1 का। इसे नाम कर्म के बंधक स्थान 8 है। एक नाम कर्म की प्रकृति किसको बनती? 8वें गुणस्थान जो है, 8वें गुणस्थान के 6ठे भाग से ऊपर जो पहुंच जाते हैं, उनके सिर्फ एक यशक कीर्ति का ही बंध 10वें गुणस्थान तक होता है, यानी वो एक प्रकृति के बंधक है। बाकी इनके भी जैसे 23 का बंधक स्थान तो एक ही है, 31 का बंधक स्थान भी, लेकिन 25 के बंधक स्थान कई है, और 26 के बंधक स्थान, 27 का नहीं, 28 के बंधक स्थान मिलेंगे नाम कर्म के। देवगति और नरगति की अपेक्षा आदि बहुत कुछ विस्तार से बने। 31 का अगर किसी के बंध स्थान है जिसकी तीर्थंकर प्रकृति आरंभिक का भी बंद हो रहा है, यानी अप्रम 7 में से 8 में तक जो 31 प्रकृतियों के नाम कर्म का जो बंद कर रहे हैं, उनके 31 क्या भव्यात्मा है जिसके तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो रहा है, आरंभिक का भी बंद हो रहा है, वो तो अल्पकाल में निर्वाण के भाजन है। उदय स्थान नाम कर्म के 12 बताए, और उदय स्थान 12 कौन से नाम कर्म के? तो उदय स्थान का वर्णन किया उन्होंने। 20 का उदय स्थान है, 21 का उदय स्थान है, 24 का है, 25 का, 26 का, 27, 28, 29, 30, 31 और 8 और 9 का उदय स्थान। ऐसे नाम कर्म के उदय स्थान 12, यानी 8, 9 का उदय स्थान किसको बनेगा? ये 14वें गुण स्थान के, 14वें गुण स्थान व्यक्ति, उनको नाम कर्म के चरम समय में उनको सिर्फ 8 और 9 का ही उदय स्थान बनेगा, अन्य को नहीं बनता है। नाम कर्म के सत्व स्थान 13 बताए। आप आश्चर्य करोगे, 53वें प्रकृति का सत्व, 92 प्रकृति का सत्व, 91 प्रकृति का सत्व, 90 प्रकृति का सत्व भी है, 88 प्रकृतियों का है, 84 प्रकृतियों का सत्व ही, 82 प्रकृतियों का सत्व भी, 80 का है, 79 का है, 78 का है, 77 का है, और अंत में 9 और 10 प्रकृतियों का सत्व स्थान। ऐसे 13 सत्व स्थान नाम कर्म की प्रकृतियों के बताए। एक स्थान पर एक विद्वान वो बड़ी सुंदर तरकीब से बताते थे, नाम कर्म की 93 प्रकृति है। 93 प्रकृति में अभेद विवक्षा की अपेक्षा, जैसे वर्णादि की 20 के स्थान पर 4 रखी बंध में, और 5 बंधन और संगात शरीर के अविनाभावी होने से शरीर के बंधन के साथ में, शरीर नाम कर्म के साथ में उनको गठित करते हैं, इसलिए यानी 26 प्रकृतियों को कम कर लेते हैं बंध की अपेक्षा, तो 67 प्रकृतियों का बंध होता है। उसमें वो हमको इस ढंग से समझाते थे कि पहले गुण स्थान में नाम कर्म की जो 13 प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति होती है, उसमें मिथ्यात्व की बंध विच्छुत्ति जिसको कहना चाहिए, तो वो मिथ्यात्व का बंध अगर किसी से होता है तो मिथ्यात्व से ही, मिथ्यात्व के परिणामों से ही होता है, और मिथ्यात्व के परिणामों से
नाम कर्म के अंदर जो साधारण प्रकृति है, साधारण नाम कर्म प्रकृति, उसका बंध मिथ्यात्व के द्वारा होता है। और साधारण नाम कर्म के उदय में ही ये जीव अनंत काल संसार में परिभ्रमण करता है और अन्यत्र नहीं रह सकता। इसका मतलब ये कि मिथ्यात्व से बनने वाली जो साधारण नाम कर्म, 13 प्रकृतियों में साधारण नाम कर्म है, सूक्ष्म नाम कर्म है और स्थावर आदि नाम कर्म है, लेकिन साधारण नाम कर्म जिसको कहना चाहिए वो उसी से बंद होता है। मिथ्यात्व के अभाव में, मिथ्यात्व परिणाम के अभाव में उसका बंधन नहीं होता है। और अनंत काल परिभ्रमण अगर करेगा तो उसी साधारण नाम कर्म की प्रकृति के उदय में परिभ्रमण, पृथ्वी कायदे में अधिक से अधिक असंख्यात लोगों परिमाण, इतर निरोध में भी अधिक से अधिक 2.5 पुद्गल परावर्तन जिसको कहना चाहिए। तो अनंत अनंत जिसको कहना चाहिए, संसार में अनादि से लेकर कोई परिभ्रमण कर रहे हैं, ये सब मिथ्यात्व। और पंच परावर्तन का जब वर्णन आता है तो वहाँ पंच परावर्तन का कारण मिथ्यात्व को ही बताया। ग्रंथकारों ने गाथाओं में लिखा है कि मिथ्यात्व के द्वारा इस जीव ने अनंत परावर्तन किए हैं। इसलिए अनंत परावर्तन का विच्छेद अगर हमको करना है तो मिथ्यात्व का अभाव जरूरी। और ये बात सत्य है, कषाय की तीव्रता में तत्व का विचार नहीं होता है। वीतराग देवगुरु शास्त्र के शरण में भी नहीं जाते। जब कषाय की मंदता होती है तब ये जीव देवगुरु शास्त्र की शरण में जाता है, तब अपने आत्महित की बात सोचता है, उनके द्वारा उपदेशित तत्वों का चिंतन मनन करता है। इसलिए कषाय की मंदता होना भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि कषाय का कोई नहीं, कि कषाय की मंदता, इसने कषाय की मंदता यानी शुक्ल लेशा इसकी हुई। निर्ग्रंथ अवस्था में प्रथम गुणस्थान है और 28 गुणों के धारी साधक संत है, उनके शुक्ल लेशा और वो नवग्रवेक में जाते हैं। इसलिए कषाय की मंदता भी कई बार हुई, लेकिन एक बार अगर मिथ्यात्व का उपशम हो जाए अंतर्मूर्त के लिए तो कल्याण हो जाए। हम ऐसा माने थोड़ा अलंकारिक चिंतन करते हैं कि जैसे आत्मा माँ है और असाधारण भाव 5 उत्तर भाव 53 उत्तर बहुत है, उसमें औपशमिक भाव 2 है, औपशमिक सम्यक और औपशमिक चारित्र। शायिक भाव 9 है, शास्त्रामिक 18 है, औदैहिक 21 है और पारणामिक 3 है। उसमें औपशमिक सम्यक्त्व अपनी माँ आत्मा माँ से कहता है, माँ तेने इस बड़े भैया मिथ्यात्व को, औदैहिक भाव में जो मिथ्यात्व है उसी को तुम गोद में लेकर के निरंतर चलती उठती बैठती है। अरे कम से कम मैं हाथ जोड़ता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, अंतर्मूर्त के लिए इसको थोड़ा सा नीचे उतार दो, मेरे को गोदी में ले लो। अगर अंतर्मूर्त के लिए तुम मेरे को गोद में ले लोगे और मुझे उतार भी दोगे तो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि तुमको फिर संसार में अर्धपुद्गल परावर्तन से अधिक परिभ्रमण नहीं करने दूंगा, तुमको नियम से अक्षय अतिन्द आनंद मोक्ष की प्राप्ति करा करके रहूँगा। ये मेरी प्रतिज्ञा है, मेरा संकल्प है। लेकिन तू माँ कैसी है, बड़े भाई को गोद में ले करके फिरती रहती है। मेरे को अंतर्मुख के लिए कितनी बार मैंने प्रार्थना करी, कितनी बार अनुनय किया, लेकिन तेने ध्यान नहीं दिया और दुखी होती है और फिर त्रस्त होती है। तो दुख से छुटकारा पाना तो है माँ, जरा ठंडे दिमाग से विचार कर। मतलब कहने का यहाँ पर है कि नाम कर्म की प्रकृति है साधारण नाम कर्म। पहले गुणस्थान में 13 प्रकृतियों की बंध विच्युति होती है, दूसरे गुणस्थान में नाम कर्म की 15 प्रकृतियों की बंध विच्युति बताई। यानी वहाँ तक ये 2 प्रकार का कथन होता है, एक पर्यार्थिक नय से और एक द्रव्यार्थिक नय से। ये द्रव्यार्थिक नय का कथन है, जिस गुणस्थान तक वो बंधती है वहीं पर उनकी बंध विच्युति कहना। और पर्यार्थिक नय से अगर विचार करें तो फिर इन 13 प्रकृतियों की बंध विच्युति पहले में नहीं दूसरे में। यानी पहले गुणस्थान के चरम समय तक तो इनका बंध होता है और दूसरे गुणस्थान में दूसरा गुणस्थान यद्यपि गिरते हुए होता है, लेकिन दूसरे गुणस्थान का जब तक जितना काल है वही अधिक से अधिक 6 आवली कम से एक समय। वहाँ पर यद्यपि अनंतानुबंधी का उदय, लेकिन अनंतानुबंधी के उदय के निमित्त से
का बंध नहीं होता है। मिथ्यात्व का बंध, मिथ्यात्व का बंध मिथ्यात्व के उदय से होता है, वो सोदय प्रकृति बंदी है। इसलिए औदयिक भाव में जो मिथ्यात्व भाव है, उस भाव का अभाव करना और उसके साथ साथ में फिर असंयम भाव का, कषाय भाव का अभाव करना, यह आत्मा के लिए परम कल्याणकारी और आराधना ही। बंध के हेतु भी 5 बताए, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, यानी 5। अगर किसी भव्यात्मा के 5 बंध के कारण है, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, अगर एक मिथ्यात्व चला जाता है तो हम इस ढंग से उसका विचार कर सकते। किसी के ऊपर 99,999 का ऋण है, कर्ज है, वजन है, बोझ है, अगर मिथ्यात्व चला गया तो 90,000 का 1 9 मिट गया, 90,000 का कर्जा हल्का हो गया। अगर अविरति चली गई, अविरति 3 के अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावन, प्रत्याख्यानावन, जे अविरति चली जाती तो 1 9 और हट गया, अर्थात 9,000 का कर्जा और हल्का हो गया, और संजुलन की तीव्र जो परमात्मा बता है वो चला गया, तो 900 का कर्म और हल्का हो गया। अब संकलन मंद रह गई, योग रह गए, अब 99 का, और कषाय बिल्कुल चली जाती, मात्र 9 का कर्जा रहता है, ऋण रहता है। 11वें 12वें 13वें गुण स्थान बत्तियों को सिर्फ 9 कर्म का ऋण है, 9 यानी 9 का ऋण है। इसीलिए तो श्रीमंद परमात्मा वृषभादि 24 तीर्थंकर समुद्र में विराजते थे, विहार होता था, धर्मोपदेश होता था, यानी उनका समुक्षण में पद्मासन, बिहार में खड़गासन, दिव्य ध्वनि कीर्तन वगैरह सब बातें। और 14वें गुणस्थान वृत्ति के ऊपर कोई ऋण नहीं, कर्जा नहीं, तो वो स्वतंत्र आजाद है और अल्पकाल में वो सिद्धत्व को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए नाम कर्म के बंध स्थान 8, उदय स्थान 12 और सत्व स्थान 13। ये नाम कर्म के विषय में भी अपने को अच्छी तरह 13 में एक जरूर चिंतन करने योग्य है। शास्त्रकारों ने उल्लेख किया 13 में सभी प्रकृतियों का सत्व है। 92 में एक तीर्थंकर प्रकृति का सत्व नहीं है। 91 में आहार द्विक का सत्व नहीं, आहार द्विक का आहार चतुष्क सत्व का प्रकरण है, तो आहार चतुष्क का सत्व नहीं होना चाहिए, लेकिन 2 का बताया कि 2 का नहीं है। और 90 में तीर्थंकर का भी नहीं और आहार द्विक का नहीं। इसी प्रकार आगे 88 में तो नरगति गत्यान पूर्व का सत्व नहीं है, और फिर 84 में देवगति देवगत्यान पूर्व बेकरी से बेकरी का अंगो पंख का भी सत्व नहीं। और 80 का तो जो क्षपक्षणी आरंभ करते हैं उनके 13 प्रकृतियों का क्षपणा हो जाती है पहले भाग में, तब जाकर के उनके 80 का सत्व बनता है। और जिसके तीर्थंकर नहीं होना 80 का आर्गविक नहीं, तो 78 का आर्गविक तीर्थंकर नहीं, तो 77 का सत्व रहता। और अंत में 14वें गुण स्थान में तो 9 10 का सत्व, तीर्थंकर है तो 10 और तीर्थंकर नहीं तो 9 का सत्व। इस प्रकार सत्व स्थानों का भी बड़ा सुंदर वर्णन किया। और उदय में ध्यान रखना, यानी अधिक से अधिक 21 प्रकृतियों का उदय होता है, अधिक से अधिक नहीं, क्योंकि गति 4 गति में एक काल में एक ही गति का उदय होता है, 5 जाति में एक काल में एक ही जाति का उदय होता है। शरीर में औदारिक शरीर का होगा, तेजस कर्मठ होगा, लेकिन औदारिक बेकरी का एक साथ में उदय नहीं होता। इसी प्रकार और है, संस्थान है, एक काल में एक ही संस्थान का उदय होता है, सानन एक ही सानन का उदय होता है, एक ही गत्यानुपूर्व का उदय होता है। इन सब बातों को अपने को विचार करना बड़ा सुंदर है। सिद्धांत कर्म सिद्धांत को आप पढ़ो, आनंद आता है। और ये युगल है, जितने त्रस स्थावर है, त्रस का उदय होगा तो स्थावर का नहीं होगा, यानी प्रत्येक शरीर का उदय होगा तो साधारण शरीर नहीं होगा। इसी प्रकार बाधा नाम कर्म का हुआ तो पर्याप्त का होगा तो अपर्याप्त का नहीं होगा। एक इतनी बताई स्थिर अस्थिर नाम कर्म, शुभ अशुभ नाम, इनका युगपत उदय होता है। शुभ अशुभ नाम कर्म का जो भी हो, जैसा भी शास्त्र में वर्णन किया है, बाकी यश कृत्य ऐसे एक काल में एक ही होता है। सुबह दुर्वर का भी इसी प्रकार होता है और सुस्वर दुस्वर का भी होता है। संक्षेप में इसका जान लेना। ऐसे नाम कर्म के बंध स्थान 8, उसके और भी विकल्प बहुत ही, कुल मिला करके 25 भंग हो जाते उसके। और उदय स्थान जो है 12 है, उसका बहुत सुंदर वर्णन है विस्तार से। और सत्व स्थान 93। इस प्रकार आज संक्षेप में कर्मकांड के 5वां अधिकार के अनुसार मूल प्रकृति और उत्तर प्रकृतियों के हमने बंध स्थान
उदय स्थान सत्वस्थानों का विचार किया। इसी के अंदर उदय स्थानों के यानी समकक्षी उदीर्ण स्थानों का भी विचार कर लेना चाहिए। ओम नमः ओम नमः।